जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो एक मौनी फूल की अगली कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जे रक्षक से भक्षक। तो इस कविता के बारे में हम लोग आज पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो वो 16 कविता पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग जो वो 17वीं कविता पढ़ने वाले हैं, तो जो कि संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई कविता है और एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है। तो उस कविता को समझेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद जो भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि अजगुत बात सुने पायलों सांझे, अजगुत बात सुने पायलों सांझे, घोरनाए बैंगन खाए दिन मांझे। यानी मने उठल बड़ी खुटखुटी, शांत भेल नाय हमर छटपटी। तो अजगुत बात सुने पायलों सांझे, अजगुत मतलब होता है आश्चर्यजनक, है ना, अचंभित या आश्चर्यजनक जिसको बोलते हैं। तो बोलते हैं कि आश्चर्यजनक एक बात हमने सुना शाम को, सांझे मतलब शाम को, संध्या को। घोरनाए बैंगन खाए दिने मांझे, यानी घोरना जो वो बैंगन खा गया, कौन चीज खाए गले दिने मांझे, यानी दिने मांझे मतलब दिन के भी घोरना खाए गलो। पता चलो कि बैंगन रोपलियो, घोरान घोर लियो, घोरने पता चलो कि बैंगन खाए गलो, यानी बैंगन चोरी हो गलो। अब ककरा पूछियो, जे पूछियो पता चलो कि ना कोई चोरैले तो हो ना, तब बता जब चोरैलके ना कि घोरने घोरने खा गले। मने उठल बड़ी खुटखुटी, मन में खुटखुटी उठा कि आखिर में इसका जवाब और इसका हल कैसे निकाला जाए, आखिर में पता कैसे चले कि आखिर में वास्तविक रूप में हमारा बैंगन चोरी जो हुआ वो कैसे हुआ। शांत भेल ना हमर छटपटी, हम जो वो इस बात को सोच सोच करके मन में बड़ा बड़ा व्याकुल थे, हमको छटपटी सूझ रहा था कि कैसे इसका हल निकाला जाए। मने कर लो ई बातें जवाब दिए के पारे, तो मने कर लो ई बातें जवाब के दिए पारे, बैंगन रहे भीतरे घोरना बाहरे। कि बैंगन हल घोरान के भीतर में, लेकिन तबो बैंगन कैसे चोरी भई गेल। उठी समरी गेलों गोड़ायत बूढ़ा पास, कहलों बाबा करिए ना हताश। अब क्या हुआ कि बैंगन जब चोरी हो गया तो मन में खुटखुटी था, तो उसने क्या किया, उठ समर करके गोड़ायत बूढ़ा के पास गया। अब आप सभी को पता है कि बूढ़े लोग जो होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, बाबा सब जो होते हैं, है ना, जो दादा दादा लोग होते हैं, नाना लोग, नाना नानी, दादा दादी, ये इनके यहाँ जो वो अनुभव की कमी नहीं होती है, अनुभव उनके पास काफ़ी होता है। अगर आप किसी सवाल का जवाब लेकर के जाइए, आप वहाँ से आप जवाब निश्चित लेकर के आएंगे, इतना तो गारंटी है। तो वो भी क्या हुआ कि उठ समर करके गुड़ायत बूढ़ा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा बड़ी उम्मीद से आयल ही, हताश ना करियो हमरा, एकर जवाब जे वो हमरा चाहिए। बोलते हैं कि जदियो हमें करल ही ये एम ए पास, तावो समझे बुझे आवे हवे तोर पास। लोग कहथिन बूढ़ा सब हवा हथिन बड़ी गयानी, ढोले भरी लोक लेगाथिन बराती पंडी गयानी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि जदियो हमें करल ही एम ए पास, कि कितनों हम एम ए पास कर लिए, बी ए में पढ़ लिए, लेकिन बुझे खातिर तोर पास हमरा आवे पड़ो है। की करूँ, ऐसा ऐसा सवाले के जब मतलब मिल जाए कि ओकर जवाबे ना मिले हमरा, यह खातिर तोर तोर जगह एक बार फिर से आए लिए। लोग कहथिन बूढ़ा सब हवा हथिन बड़ी गयानी, सब कहथिन कि बूढ़ा सबके पास, यानी जो वृद्ध लोग होते हैं उनके यहाँ पे जवाब जो वो बड़ी ज्ञानी होते हैं, उनके पास जवाब होता है। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, तो बता दें कि पहले के जो बुजुर्ग लोग थे उनके पास क्या था कि कहावत कहानियाँ वो काफ़ी ज़्यादा सुना करते थे। यही कारण है कि उनके पास में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। ढोले भरी लोग लेगा थिन बराती पंडी गयानी, ये आपने सुना होगा कि जब बारात जाता है तो वहाँ पे बूढ़े लोगों को भी ले जाया जाता है। कई लोग एक किस्सा भी आपने सुना होगा कि एक बार एक बारात में बोला गया था कि इस बारात में कोई भी बूढ़े लोगों को लेकर के नहीं आना है। तो सभी लोगों ने सुना कि भाई अगर कहीं नहीं लेके जाना पड़ेगा किसी वृद्ध को, तो हम लोग सब लड़का सब है, कैसे क्या हैंडल कर पाएंगे। तो उन लोगों ने एक दिमाग लगाया, बोला कि क्यों ना एक जो बक्सा लेके जाते हैं, जैसे कपड़ा वगैरह लेकर ले जाने के लिए लेकर जाता है, तो वही बक्से में बूढ़ा को भर करके ले गया बाराती, कि चल बाबा बाबा तोरा बक्से में भर के ले गई। बारात तो सब चल गया बड़ा ठाठ बाट से। अब वहाँ पे बाराती गया तो सबके पास वहाँ देखा कि खाने पीने का बहुत इंतजाम था। आप बोला कि जितना बाराती है उतना के सबके एक एक खस्सी खाना है, और उतना सबके एक एक बोझा कतारी और एक एक खस्सी खाना है।
सब लड़का सब हालत ख़राब हो गया कि भाई एक आदमी एक खस्सी कैसे खा पाएगा। बोले चल तो बाबा के पास पूछो ये। अयलथिन आ के बक्सा के जगह पूछलथिन कि बाबा एक बात कहियो। बोल की होले। बोले ऐसा ऐसा बात होलो, बड़ा दिक्कत हो लो, अब समझे में ना वो कि एक आदमी एक बोझा कतारी और एगो आदमी एक खस्सी कैसे खैतो। तब के हैट बुड़ब जोन तो एक जे हमको हो ये जे हम उपाय बताओ से कर। एक बार एगो खस्सी काट दियो और सब आदमी मिलके खाए लगियो, या एक पीस होतो तो खत्म हो तो तुरते, और एक बोझा कतारी एक टुकड़ा आटतो सबके बांट दियो। यानी अब वहाँ पे गलथिन सब की करलथिन कि ठीक है, अब जितना बाराती हलथिन उतना खसी तो एक खसी काटथिन और तुरंत सबके सबके एक पीस भी ना हो वही सा, और कतरियो वह तरी एक टुकड़ा होवे तुरते खाए खत्म कर देती। सब खत्म हो गए और सबके बढ़िया से पेटून भर ले। तब कहलथिन कि ना सही बात हलो कि बाबा ना आए तो आज हमने के बड़ा बेइज्जती होत लो कि आज हमने खाए ना पारत ले। तो ये बातें है कि कहीं ना कहीं ये कहावत है कि उन लोगों के पास में दिमाग काफ़ी ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि वो लोग कहानी कहावत पहेली ये सब बहुत ज़्यादा सुना करते थे पहले के समय में, क्योंकि पहले के समय में भले लिखित प्रमाण नहीं हुआ करता था, लिखित चीज़ें बहुत कुछ नहीं होता था, लिखने के लिए वो नहीं जानते थे, लेकिन सुनने में श्रवण शक्ति और बोलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे, है ना। चलिए, काल सांझे एगो बात सुने पहलो। अब हुआ क्या कि जब वो जाते हैं गुड़ायत बूढ़ा के पास में तो बोलते हैं कि सो देखिए ऐसा ऐसा बात है बाबा, हम कितनों एमए पास किए हैं लेकिन हमको जब भी ज़रूरत पड़ता है तो आपके पास बुझने के लिए यानी समझने के लिए आपके पास आ जाते हैं, जब भी किसी सवाल में हम फंसते हैं तो। अब लोग कहा थी बूढ़ा सब हवो ज्ञानी सबके कहते हैं कि बूढ़ा लोग ज्ञानी होते हैं, तो देखते आज आप हमको इसका जवाब दे पाते हैं या और दे दीजिए, इसीलिए हम जो वो आपके पास आए हैं। काल सांझे एगो बात सुने पहलो, घोरनाए बैंगन खाए बुझे ना पहलो। कि काल सांझे एगो यानी कल शाम को एक अजीब बात हमने सुना, घोरनाए बैंगन खाए बुझे ना पहलो, कि घोरनाए बैंगन खाए गेल। ये बात हम बुझे ना पारलो आखिर में अकर अर्थ की होले। तो बोले कि गोड़ात बूढ़ा कहल सुन बेटा सुन, राखबो तोरा नाय बेसी खून। कि सुन बेटा बात अब हमार ध्यान से सुन, तोरा ज़्यादा देर ना है रोकबो हम, बस बहुत जल्दी तोरा एकर जवाब तोरा हम सुनाए दे हियो। कल के सुन, बोलते कि देख जे दिन से बौन भेल सरकारी, बौने के सिपाही देला सब उजारी। कि जिस दिन से जंगल में, है ना, जंगल जो वो जिस दिन से सरकारी हो गया, बौने के सिपाही देला उजारी। आपको पता है कि जंगल में अगर पेड़ पौधों को काटने में सबसे बड़ा योगदान होता है तो सबसे बड़ा उसमें हाथ होता है वो रेंजर फॉरेस्टर, जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वहाँ पे, उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है। नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं है कि दिन में या रात में जाकर के और जंगल से पेड़ काट करके कोई ले आएगा। कहीं ना कहीं उन लोगों का मिला हुआ होता है, सभी का मति जो वो पहले से सब कुछ सेट रहता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जंगल की कटाई होती है। कल कारखाना जतेक परा है पहरा, नाना रकम सामान चोरी हवा है दोहरा। आप लोग देखते होंगे कि बड़े बड़े जो पीसीएल वगैरह लगता है, बड़ा बड़ा कारखाना है, फैक्ट्री है, उस समय पहरा देने के लिए रात को लगाया जाता है ना, देख रेख के लिए जो वो रखा जाता है गार्ड को। लेकिन अब की पता जब गार्डवे चोरी कर लेते तो ककरा रखबी। तो वही कहावत है कि जे रक्षक से भक्षक, यानी जे रक्षा करने वाला वह जब चोरी करता तो दूसर आदमी से कहाँ की करे पारे। देशे जतेक बनहत दले दले नेता, आपन घरे भोरहत गरीब होवहत जनता। कि देशे जतेक बनहत दले दले नेता, कि जितना ग्रुप का आज तो नेता एकदम देखिए कि घर घर में नेता अब धीरे धीरे बनने लगा, इतना सारा नेता बनने लगा, और सब क्या है, सब अपने अपने फ़ायदा देखता है, सब अपना घर भरने में लगा हुआ है। गरीब कौन हो रहा है, तो यहाँ का जनता, यानी जो बेवकूफ़ जनता है वो सब गरीब हो रहा है। बाकी का नेता तो अपना पहला है कि अपना घर भरने के लिए है। पहरादार भेलथुन देशे घोरना। कि अब सुन बैंगन तोर घोरना कैसे खैलो, एकर माने हम बताबो। कि मान ले यहाँ पे ई हो तोर घर, यहाँ पे बारी हो और बारी में चारों कन दने ही घोरान घोर। अब घोरान घोरे जगह यहाँ पे हो, यह घोरना हो गलो के पहरेदार, यानी जे पहरा दे रलो। अभी हो गलो पहरेदार, और ईटा है सभेक धारना। कि पहरादार भेल हथुन देशे घोरना। सबको लगता है कि अब पहरेदार यहाँ पे तो हम लोगों को क्या दिक्कत है, अब तो यहाँ से सुरक्षा ही रहेगा।
लेकिन पता चला कि यही पहरेदार ही जो है वो मेन मेन यहाँ पे, यानी एक कहावत है ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो बस वह वाला हाल है। यहाँ पे पहरेदार ही है जो वह मेन हो गपत करे वाला, तो मेन यह सब ख़त्म कर रहे तुम। तो वही सब बातें यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है गुड़ायत बाबा के बताते हैं। आगे कहते हैं कि देशेक मानुष के करा है शोषण, देशेक मानुष के करा है शोषण, दिन रात लागल हथ करे दोहन, एकर नामे भेलो जे रक्षक से भक्षक। कि अब जे तू सुनल हले कि घरने बैंगन खा गेल, ओकर मने ई भलो कि जे रक्षक से भक्षक, यानी देशे के मानुष के हो रहा शोषण। आपको पता है कि यहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा है। दिन रात लागल हथ करे दोहन, दोहन यानी उजाड़ने में लगे हुए हैं। किसी का जमीन जायदाद लूट रहा है, किसी का कह सकते हैं कि सामानों की चोरी हो रही है, और भी कई तरह से शोषण हो रहा है ना। किसी को जो उसका वास्तविक कीमत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसका हक छीना जा रहा है, किसी का हक छीना जा रहा है ना। तो ये कई तरह के चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है, कई तरह से शोषण लोगों का हो रहा है। तो वही बोलते हैं गुड़ायत बूढ़ा जो है वो बोलते हैं कि यकर माने जे मेन भेलो ई भेलो कि जे रक्षक से भक्षक, यहाँ से ई नाम एले ई कविता के, यानी घरने जो बैंगन खा लो मतलब वह हलो कि जे रक्षा करे वाला हो मेन चोर वह हो, और वह सब गपत कर लो। तो एकर कारण यह से। तो मुख्य रूप में आज की कविता यही था, और ये कविता आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सवाल बनता है कि यहाँ से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा, बस यही पूछा जाएगा कि जे रक्षक से भक्षक कैसन रचना लगे। यह कविता है ना, यह एक कविता है कि किस पुस्तक में छपी हुई, तो एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है। एक मौनी फूल में यह छपी हुई कविता है। किसके द्वारा लिखा गया इस कविता को, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा यह कविता को लिखा गया है। अगला सवाल बन सकता है कि जे रक्षक से भक्षक यह किस प्रकार की कविता है। अब किस प्रकार की कविता है, तो यह जो वो यथार्थवादी कविता है। लीजिए एक नया शब्द यहाँ पे आपके सामने आ गया। अब सवाल बनता है कि यथार्थवादी भाई होता क्या है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है रियलिज्म। क्या बोला जाता है? रियलिज्म बोला जाता है। रियलिज्म का अर्थ क्या होता है? वास्तविकता। जो अपने आँखों से आपने देखा, उन चीज़ों को आपने अनुभूति किया है, अपने आँखों से देखा है, अपने कानों से श्रवण किया है, तो वो यथार्थवादी कहलाता है मूल रूप से, जिसको इंग्लिश में रियलिज्म कहा जाता है, यानी जो रियल आपने देखा। अब यहाँ पे जो भी बातें की गई है ना, तो यह एक कह सकते हैं कि लोकोक्ति किस्म का यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे कवि जो बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वास्तविक रूप में रखवाला है, जो आपकी रक्षा करने वाला है, मेन घोटाला वही कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया होगा। यथार्थवादी क्यों बोला गया? क्योंकि ये सभी बातें आखिर में कब हम बोलेंगे। मान लेते हैं कि हमने बोला कि काल ओकर ओकरा बड़ी मार ले हले, तो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कल हमने देखा था, तो उन घटनाओं को हमने घटित होते हुए देखा है, तभी उस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक है क्या कि मन में एक सोच करके, है ना, एक मन में सोच करके एक काल्पनिक कहानी आपको बता दिया, यानी कोई काल्पनिक घटना अगर आपको बताया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो छायावादी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? छायावादी कहलाता है, जो काल्पनिक घटनाओं के बारे में चर्चा किया जाता है। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, जिसमें से छायावादी, यथार्थवादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, ये सब चीज़ें क्या है, उन सभी चीज़ों का जिक्र हमने पहले किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, और बाकी का इसका कंप्लीट MCQ जो है वो आपको सेशन के एंड में मिल जाएगा, जब पूरा कविता खत्म हो जाएगा। 31 कविता है, अभी हम लोग 17वें कविता में हैं। जल्दी ही 31 कविता को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि डेली हम लोग 2 कविता पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अब आपका ज़्यादा कविता नहीं बचा हुआ है। 5 दिन और लगेगा, है ना। 5 से 6 दिन में हम लोग सारी कविता को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक इसका
आपका मैराथन सेशन के रूप में जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं, शायद उसमें जो भी प्रश्न होंगे 100, 150, 200 जो भी प्रश्न बनेगा वो सारे प्रश्नों को हम लोग एक मॉनीफूल का जो भी प्रश्न बनेगा वो सब रख देंगे। हालांकि एक मॉनीफूल का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगभग 100 एमसीक्यू पहले हम लोग करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।